कहते ये किसकी पूजा कर रहे हैं? तो हमने कहा ये अपने अंतर ध्यान में है। तो वो कहते अगर ये भगवान है तो ये कौन है, और ये भगवान है तो ये किसकी पूजा कर रहे हैं? उन्होंने मुझे उलझा दिया। समझ में पूछा कि आप किसको मानते हो? मैंने कहा हम तो दोनों को मानते हैं। वो कहते ये कौन है? हमने कहा शिवलिंग। वो कहते ये कौन है? हमने कहा शिव जी। राधे राधे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रस्तुति में हमारे महाराज जी से आश्चर्यचकित करने वाले सवाल किए गए। तो आइए सुनते हैं हमारे महाराज जी उन्हें कैसे संक्षिप्त और सटीक में उन्हें उत्तर देते हैं ताकि वो लोग समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे और भक्तजनों के पास हमारे महाराज जी का ये प्रस्तुति वीडियो पहुंच सके, जिसमें आप अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं एक बार कहीं पर गई तो वहाँ पर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा कि शिवलिंग है और शिव जी भगवान। बहनों ने मुझे पूछा कि आप किसको मानते हो? मैंने कहा हम तो दोनों को मानते हैं। वो कहते ये कौन है? हमने कहा शिवलिंग। वो कहते ये कौन है? हमने कहा शिव जी। कहते ये किसकी पूजा कर रहे हैं? तो हमने कहा ये अपने अंतर ध्यान में है। तो वो कहते अगर ये भगवान है तो ये कौन है, और ये भगवान है तो ये किसकी पूजा कर रहे हैं? उन्होंने मुझे उलझा दिया, समझ में नहीं आया कुछ। देखो, ऐसा है कि जो शिव जी का लिंग होता है शिवलिंग जी, वह शिवलिंग का मतलब लिंग शरीर, शरीर को लिंग बोलते हैं। लिंग शरीर होता है, हमारे वेद पुराणों में लिंग शरीर होता है जी। तो पूरे शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं जी। तो जो शिवलिंग होता है वह भगवान शिव का पूर्ण, वह शरीर और पूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है जी। अब शंकर जी किसका ध्यान लगा रहे हैं, ये सवाल है जी। तो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम, शंकर जी सदा भगवान सीताराम का ध्यान करते हैं सदा। हाँ जी जी। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण है और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्या है और कृष्ण भगवान क्या, ये दोनों एक है? कि इसमें भी उन्होंने मतलब बहुत उलझा दिया। वो स्वयं उलझे हैं इसलिए आपको उलझा दिया। इसलिए उलझे हुए लोगों से एक तो फिर अपना ज्ञान इतना बढ़ाओ कि अपन उन्हें समझा सकें, है ना, कि वो अपने को उलझाए ना। वो उलझे हैं तो आपको उन्हें सुलझाना चाहिए। महाराज श्री इतना ज्ञान हमें तो नहीं सुनो, है। 16 कलाएं से युक्त भगवान श्री कृष्ण और 12 कलाओं से युक्त, ऐसा लोग कहते हैं जी। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अज्ञान है जी, है ना। जी। सही क्या है? भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त नहीं है, भगवान तो अनंत कलाओं से युक्त हैं जी। अनंत मतलब बहुत। जी। भगवान राम भी अनंत कलाओं से युक्त हैं। फिर लोग कहते हैं 16 और 12, इसलिए कहते हैं उनको नॉलेज कम है। देखो, बात यह है कि 16 कलाएं चंद्रमा की होती हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट भये जी। और राम जी सूर्य वंश में आए तो सूर्य भगवान की कलाएं 12 होती हैं जी। सूर्य भगवान 12 राशियों मेष वृष मिथुन कर्क मीन कन्या तुला वृश्चिक इत्यादि इन राशियों में घूमते हैं सूर्य भगवान। तो 12 राशियां होती हैं तो 12 कला हो गई। और चंद्रमा 16 कलाएं, प्रतिपदा पूर्णिमा जी। पूर्णिमा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी, फिर पूर्णिमा अमावस्या। तो पूर्णिमा से अमावस्या टोटल कितना हो गया? 15 दिन। 16 दिन। पूर्णिमा को भी गिन लिया और अमावस्या को भी, तो 16 हो जाएगा जी। तो ये जो 16 कलाएं हैं वो चंद्रमा की हैं, ना कि भगवान कृष्ण की। 16 कलाएं हैं वह सूर्य की हैं, ना कि भगवान राम की। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि राम जी सूर्य वंश में आए तो वो सूर्य की कलाएं राम से जोड़ देते हैं जी। चंद्रमा की कलाएं भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक आंख राम है, एक आंख कृष्ण है, दोनों में कोई भेद नहीं जी। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमारे महाराज जी ने उनको समझाया और उनको अच्छी तरह से बताया। और आप हमारे महाराज जी के बातों से सहमत हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना अपना रिप्लाई जरूर दिया करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।